गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कि आज मैं ज़िंदा हूँ। ज़िंदा ही नहीं, स्वस्थ हूँ थोड़ी सी और आप भी, मुझे लगता है भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि लाइफ लाइफ से 24 आवर का ही होता है। लोग से दुनिया भर की शिकायत करते हैं, जो मिलना है वो मिलेगा। इसे प्रारब्ध कहते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि अरुणाचल सरकार से रिटायर होने के बाद यहाँ पे आके लोगों का क्या बोलते हैं, ड्राइपर उठाऊँगा और सफाई करूँगा, है ना। उनकी मर्जी, बस चल रहा है चल रहा है। एक मुहिम है, और मुहिम है क्या, सच्चाई है, सफाई का, सच्चाई का, और नेतागिरी का नहीं, है ना। लाइक दैट कंसीर। अब यहाँ जैसे कि हमारा रोज़ का दिनचर्या है, पहले आता हूँ, घूमता हूँ, घूमने के बाद किसी आदमी विशेष से बात करता हूँ, और एक एरिया है सफाई करना या कुछ थोड़ा सा ये कर देना, ठीक ना। और हम आगे बढ़ें इसके पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रकाश कुमार झा है। हाँ, मैं यहीं इस पार्क के नियर बाई यहाँ रहता हूँ। बहुत बढ़िया। बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार कहाँ? बिहार में मोतिहारी। मोतिहारी, चलो थोड़ा सा अलग हैं आप, है ना। हाँ बाकी स्टार्टिंग से हाँ दिल्ली में ही रहे, यहीं हाँ, पे शिक्षा दीक्षा हाँ, सब नौकरी चाकरी यहीं हुई। हाँ हाँ, और विद फैमिली आफ्टर मैरिज भी यहीं पे सेटल्ड है। बहुत बस बढ़िया। आना जाना रहता है। बाकी दोनों जगह से टचवुड है, ठीक यहाँ से भी और दिल्ली से भी। ठीक ठीक। अब यहाँ पे एक प्रकाश आप, दूसरा मैं। हमारा नाम प्रकाश चंद्र झा। जी चंद्र का ही फ़र्क है ना। और बाकी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, भागलपुर से हूँ और अरुणाचल सरकार का फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ऑफिसर हूँ, है ना। तो खैर वो तो बात की बात है। हम लोग यहाँ पे मिले पार्क में, जी और माध्यम बने राजीव झा जी, जी है ना। वैसे यहाँ पे पार्क में एक दो नहीं, कई झा जी हैं, सबसे हमारी बातचीत नहीं होती है। और मैं वैसे लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करता जो आलतू, इधर कुछ बक रहे हैं उधर कुछ बक रहे हैं। जब हम कुछ नहीं कर सकते, आलतू फालतू बात करके क्या करेंगे, है ना। जैसे फकरा कसना या फिर सरकार के बारे में बात करना, क्या आवाज़ उठा सकते हो? और मेरे साथ कैमरे में, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, है ना। अब यहाँ जैसे पार्क में पाए, कितने दिन से आ रहे हैं मुझे अब अप्रोक्स 1 महीना हो गया आप? है। 1 महीना। आते। 1 महीने में क्या देख रहे हैं पार्क में? पार्क में हाँ वैसे तो बाकी कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए, बट कुछ हाँ, लोगों को जैसे आपको देखता हूँ, हम्म, कुछ उधर भी कुछ लोग हाँ हैं। है, तो ये देखिए ना, पानी पड़ा हाँ, है। जो इस पार्क के लिए हाँ, काफ़ी एक पर्सनली उधर है, वो मेहनत कभी करते कभी हैं। पहले तो रोज आते थे, कभी कभी ऐसा लाते हैं, हाँ, है ना। हाँ तो अभी तो मुझे कोई खास चेंजेस नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है, बट हाँ, जो ये मेहनत और ये जो हम्म, जो आप लोगों का कार्य है स्टूडेंट्स का, उससे आगे चल के ज़रूर कुछ चेंजेस देखने को ठीक मिलेगा और ठीक। अच्छा ही देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, एक बात है कि जब निर्माण होता है तो उस समय पता नहीं चलता कैसा होगा। हाँ, जैसे घर बनता है तो क्या बालू सीमेंट इधर उधर, जब वो बन जाता है तो वो सुंदर उसके लगता बाद ही है समझ ना। आता है। जैसे एक आदमी को नंग धड़ंग कर दिया जाए, वो भी सुंदरता है ना। सुंदरता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिपस्टिक लगा दिया जाए तो और भी बढ़िया है। तो अब हम जहाँ तहाँ पौधा लगाते हैं, उसका उस डिजाइन करके लगाएं, कुछ तो है जो अट्रैक्ट करता है ना। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं आप? अब यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए, हमारा मकसद, पार्क को तो सबसे प्रायोरिटी में देता हूँ। दूसरा है उत्तम नगर की जिस गलियों में घुसता हूँ वहीं गंदगी, वहीं कूड़ा, है ना। हाँ, हाँ, उसके लिए हमने एक लाइन बनाया है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। एक का आंदोलन कर सकते हैं, कैसे? चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, कैसे कर सकते हैं? कुदाल लेके तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि आपके पास फ़ोन होता है, जहाँ भी गंदगी दिखती है उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया। अपलोड करने से काम होता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है। दे आर एफ्रेड। जो भी आदमी पैसा लेता है, अगर उस एरिया में कंप्लेन हो जाए तो उसकी नौकरी जाने के चक्कर है ना। तो अपनी नौकरी सब बचाएगा। पहले मुझे नहीं दिखता था जहाँ तहाँ झाड़ू मारने वाले, आजकल दिख रहे हैं, और गंदा करने वाले का रेशियो भी बढ़ गया। अच्छा, हाँ, यहाँ पर जो मैं देखता हूँ, दो तरह का आपका सिस्टम है। एक तो प्राइवेट वाला, जैसे हमारे घर में आता है, 100 रुपया 150 रुपया लेता है, हाँ, तो वो आपको जाना नहीं पड़ता। दूसरा सिस्टम है सरकार वाला। तो जैसे कल परसों हमने देखा कि मोहल्ले में एक आदमी हमारे परिचित है, समस्तीपुर का, झाड़ू लगा रहा था, तो उसका शिकायत था कि एमसीडी वाला महीना दिन में भी नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। कोई बलराज शर्मा है, पता नहीं, मुझे लगता है पार्षद के हस्बैंड है, लेकिन उनको पार्षद लोग बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तानी नियम में पत्नी है तो पति सब पति कुछ, ही हाँ होता है। हाँ। उनको बोला गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने कहा, बोलो कैमरे में, आपास से बोलो। और वो तब, जब तक नहीं बोलोगे तब तक हिलेगा नहीं, क्योंकि वो मोटी चमड़ी वाले लोग होते हैं, कोई भी हो, है ना। क्या कर लोगे? आज हो कल नहीं रहोगे। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, उसी नेता को जिताओ किसी भी पार्टी का जो आपके पार्क को बढ़िया बनाता है। अरे भाई, उसको पैसे मिलते हैं ना एरिया को डेवलपमेंट के लिए, है ना। बिल्कुल मिलता है ना, डेवलपमेंट के लिए पैसे होता के लिए है। मिलता है। टैक्स जो हम लोग देते हैं, उसी का पैसा। तो टैक्स हम लोग देते हैं, तो हम भी अपने मोहल्ले में झाड़ू लगाएं, तो फिर आप किस लिए हो, है ना। करेक्ट है। ना आप किस लिए हो, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री का ही एक मुहिम है, स्वच्छ भारत अभियान।
अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हैं। पैसा तो नहीं ले रहे हैं, पॉकेट से पैसा लगा रहे हैं, है ना, जी बिल्कुल। पॉकेट से पैसा लगा रहे हैं। अब जैसे कि मान के चलो, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले मैं यहाँ आया था, स्थिति नागवार गुजरी, लोगों से बात किया, सब ने कहा कि नहीं होगा नहीं होगा, और मैं जिद्दी हूँ, होगा होगा होगा। अब देखो, कोई नहीं भी आने से मैं रोज़ भिड़ता हूँ अकेले, है ना, ये घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई फोर्स है जो मुझे गाइड करता है। हेल्थ भी बढ़िया नहीं होता फिर भी करो, ताकि चलो काम करते करते मर गए तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ज़िंदगी जो जीनी थी जी लिया, बच्चे अपने पैर पे खड़े हैं। उसके बाद अगर हमारे माध्यम से अगर सोच चाहता है कि कुछ लोग और पैर पे खड़ा हो तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं पार्क में भी कुछ कुछ क्या और होने से अच्छा होगा। सबसे पहले तो माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, अब जैसे लोग बोलते हैं दारू वाले और शराब ये ताश वाले नहीं मानते हैं, हमने माने का वो खुदा भी मान जाएगा यहाँ पे, सॉरी ईश्वर भी मान जाएगा। जानते हो कि वो यहाँ तो लाठी का जोड़ जानता है। ज़्यादा नहीं 5 दिन पुलिस डंडा अपने घुमाए, कोई भी नहीं आएगा, है ना। चेक पर यहाँ गेट पर जो भी आलतू फालतू खाना लेकर के दारू को बतलाता उसको रोको ना वहाँ पे। और अभी उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जनता जगी है। जैसे इस पौधे को उखाड़ते हैं लोग तो उसको अब विरोध करते हैं, पहले तो नहीं करते थे। इनको लग रहा है कि नहीं कुछ करना चाहिए, तो वहाँ पे रही बात अकेला कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। ये तो आवाज़ है, हम जो बोल रहे हैं गूंज रहा है, तो ये भी तरीका है। और जैसे कि मैं वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। ये तो वीडियो झूठ नहीं बोलता, कैमरा झूठ नहीं बोलता, जो दिखता है वही बकता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जैसे कल हमने सफाई की, दिखा दिया उसमें ताश के 52 पत्ते लाइक दैट, तो गलत क्या है। देखो ना भाई, क्यों आता है, पार्क में आना चाहिए। एक सवाल और भी, इतना बड़ा पार्क है, ढेर सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर ये नहीं है, क्या नाम है, टॉयलेट नहीं है ना। तो टॉयलेट नहीं है तो टॉयलेट कहाँ से आएगा, है ना। अब यहाँ पर बीच में नेगी जी को कवर अप कर रहे हैं, पानी पटा रहे हैं, यहाँ के ये पितामह है इस एरिया में, है ना। ये लंबे समय से 12 साल से, मैं तो 3 साल 3.5 साल से, तो उसमें एज मैटर नहीं करता। एक 12 साल का लड़का PhD कर लेता है ना, और एक 72 साल का बुड्ढा कुछ नहीं करता है। तो आप जो कर सकते हो करो। अब यहाँ पर एक कहावत है, बिहारी कहावत है, सैया मीठ बेटवा मीठ किसका करिया खाएं। वो कुत्ते लाने वाले कहीं ना कहीं आपके दोस्त हैं, उसको आप नहीं बोलोगे। पूजा करके सामान फेंकने वाले उसको नहीं बोलोगे। और पार्क को भी साफ रखना चाहते हो, या तो उसके फेवर में बोलो या पार्क के फेवर में बोलो, ये तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, और ऐसा नेता की तरह ऐसा नहीं, चल चलंती हक बरंती जे रंती से पछंती, ये भी बिहारी कहावत है ना। हम गंदा कर देना जो रहेगा अपना, है ना, हमारे जैसे बेवकूफ़ लोग कोई ना कोई आता रहेगा, है ना। तो खैर इस विषय में, और दूसरी बात ये भी होता है, जो चीज़ ईजिली अवेलेबल। एक दिन एक लड़के ने मेरे से पूछा था यहाँ पे, यहीं पे, सर आपको कितना पैसा मिलता है। हमने किस बात का, सफाई का। तो कुछ बहुत मिलता होगा। हमने नहीं यार, हम तो पॉकेट से पैसा लगाते हैं। विश्वास नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं, इसका मतलब हो सकता है और लोग जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता होगा, सुना होगा। हमने यार हमारे पॉकेट से पैसा खर्चा होता है। हाँ, लोग भी देते हैं, ये नहीं कहा, वे नहीं कह सकते हैं। जब हम खुद खर्चा नहीं करेंगे, लोगों से मांग भी नहीं सकते, है ना। दूसरी बात, मैं सक्षम हूँ, भगवान को धन्यवाद देता हूँ। गरीबी, बचपन में गरीबी में गुजरी, है ना। घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाया, उससे मैं जितना भिड़ा उतना स्ट्रांग हुआ। आज मुझे किसी से डर नहीं लगता। आओ ना, मंत्री संतरी जो भी है, मैं आपके सामने बोलूँगा, है ना, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, जो भी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक मामला अड़ गया है क्लिनिक वाला, वो चाहता है हम खाली करें, हम चाहते हैं अभी खाली नहीं करें, है ना। क्योंकि जब किसी धंधे का असूल है, कुछ दिन समय दो। अभी 3-4 महीना हुआ, इतने खर्चे हुए, क्यों खाली कर दिया। हाँ, थोड़ा सा बंद कर लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और एक आध सवाल और होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने पार्क के लिए टैग लाइन बनाया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मेरा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। कर जोड़ करता प्रणाम या हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे? 1000 आदमी, 2000 हाथ, 2 मिनट, पार्क चकाचक। हाँ, आपको शर्म लगती है। एक दिन यहाँ की बोला कि तो लेबर का काम है, तुमने एक काम करो तो भागो, मैं तो लेबर हूँ, है ना, लेबर हूँ। तो जब तक हम इस तरह से सोचते रहेंगे तो हम सामने वाला आदमी आएगा और आपको मार के चला जाएगा। और उसके लिए आपको दिमाग से भी मजबूत बनाना पड़ेगा। ये जो बरसों की जो गंदगी जो दिमाग में फैलाई जा रही है जात के नाम से या कुछ और के नाम से, इसको बंद करो ना यार। अब वो ज़माना नहीं रहा, AI का एज है, आपको इससे हिसाब से बदलना पड़ेगा। हम जा को लेके चलेंगे तो नहीं होगा, है ना। मुझे सबको लेके चलना है ना। और वो कोई भी हो, मैं तो रेलवे कॉलोनी में पला बढ़ा, हमारे दोस्त बंगाली भी हैं, है ना, सभी जाति के लोग हैं, है ना। फादर एक्सपायर किए थे, कहाँ देखे गाँव वाला आया, रात भर डेड बॉडी को जोगने वाला वही आस पड़ोस के लोग। उसमें पासवान भी है, राम भी है, वो है।
तो वो तो सब हमारे लिए भगवान है, कोई भी हो, है ना। और हमने स्कूल में ही भेदभाव नहीं किया, लेकिन हमारे साथ जहाँ है तो भिड़ जाते हैं लोग। जैसे मुझे गुवाहाटी में याद है कि मैं पेपर देख के निकला, तो एक आदमी बोलता है सर अब जहाँ लोग तो ब्रिटिश पीरियड से शासन करता रहे। हमने कहा यार क्या बकवास कर रहा है, तो उस समय था नहीं था, मैं उस समय था नहीं था, क्यों इसको ढो रहे हो, क्यों समाज में गंदगी फैला रहे हो। और हमारे हिसाब से जो पैसे से गरीब है, चाहे किसी भी जाति का हो, शूद्र है। सही जो बात पैसे से अमीर है, है, वो किसी भी जाति का हाँ वो ब्राह्मण है। अब यहाँ पे मैं राहुल संकृता इनको मैं यहाँ कोट करता हूँ। उसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, जिस माथा सब आदमी का ब्राह्मण है, हाथ सबका राजपूत है, पेट बनिया है, पैर शूद्र है। आपका मर्जी है जिस एरिया को आप डेवलप करो। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ थोड़ी सी मैं इस तरफ भी आता हूँ। पार्क में जब मैं देखा लोग अभी तो बात कर रहे हैं, बात नहीं करते थे, माथा नीचे कर घुमाते थे, तो हमने चलो इसमें थोड़ा सा हल लिया जाए। तो उसमें क्या होता है कि जब हम बात नहीं करते, कि बुढ़ों से तो कोई भी बात नहीं करता, कि फिर टाइम भी नहीं है। और हमारे जैसे आदमी, जैसे मान लीजिए, एक तो हमको खुद ही मैं इतना बिजी रखा हूँ कि समय हमारे पास भी नहीं होता है। तो मैं देखता हूँ लोगों को, देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है चलो शुरुआत तो करें। तो यहाँ पर भी हमने सोचते 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 लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो हमने एक लाइन बनाई है, रही मन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। जैसे 10 मिनट मैंने बात किया, कुछ तो हल्का हो गया। कोई नहीं मिलता, पेड़ को ही मिलो ना, पेड़ से मिलो, बोलो हेलो माय डियर प्लांट, आई एम सच एंड सच, आई वांट टू टॉक टू यू टू गेट माई सेल्फ टू बी रिलीज फ्रॉम वेरी टेंशन दैट आई सिंपली नरिश लाइक दैट, है ना, कह सकते हैं ना। दूसरा दिल्ली का कल्चर है, मोटापा कल्चर है। बिना कल भी कोई पेशेंट आया था तो ये पेट हुआ, मैंने कहा ठीक है खाती क्या हो, तो भाई इज्जा पिज्जा आलतू फालतू। तो वहाँ भी उन्होंने लाइन बनाया है, इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार ढोते हैं दर्द देत पिराए। और एक लाइन बड़ी अच्छी है, जो चीज़ जीभ को अच्छा लगता है पेट को हानि पहुँचाता है। ये अच्छा, इस फार्मूला को समझ लो। अक्षय कुमार को आपने देखा होगा, किसी पार्टी में जाने से गाजर खाता है, बाकी नहीं खाता है, तो स्वस्थ है। बाकी लोगों का देख रहे हो धोन धोन फलना चलना। खैर चलो, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा। अब अगला लाइन है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए दिन पड़। वो कैसे, अब बोलते हैं पढ़े लिखे, कुत्ता ला के जहाँ तहाँ फेंकते हो, कुत्ता ला के जहाँ तहाँ टट्टी करवाते हो, जाइलन पढ़ो। मैं पेशे से मास्टर हूँ, हमारी भाषा शालीन नहीं होगी तो मुझे वो लोग जाइलन पढ़ करेंगे। मैं किसी से बकवास तो नहीं करता, है ना। हाँ, मैं देखता हूँ जितनी देर मैं बात करूँगा उतनी देर में कुछ काम हो जाएगा, है ना। हाँ, आपको आर्गुमेंट करना है या डिस्कशन करना है, यहीं पे मैं काम करते करते आप भी आ जाओ, है ना, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ काम भी बढ़ा देंगे हम। इसके बाद क्या है, उसमें जो पूजा करते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, उसके फोटो, उसकी मूर्ति को पार्क में फेंक देना। पूजा करते हो आप, ये तो ढकोसला है, ये तो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है ना। उसको कहीं सही जगह रखो ना। यहाँ फेंक के जाओ तो कुत्ता उस पर टट्टी करता है, पेशाब करता है ना, तो कहते तो नेचर है। यहाँ कुत्ता आता है वही पेशाब करता है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम यूरिया तो दे रहा है, वो यूरिया तो दे रहा है ना। और वो सूंघता है जा करके, उसको खोज रहा है अपना कुछ कुछ दवाई उसमें, जैसे वो अजवाइन का पौधा उसमें सूंघता है उसको, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद किसी भी पार्क में, सरकारी पार्क में, ये ताश का पत्ता, दारू का बोतल नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ओपनली मैं बोलता हूँ, अगर आप को लगता है ऐसा, तो भाई मेरे, जो आपको करना है करो, आई एम रेडी टू डू थिंग। मुझे भी पार्क में धमकी मिली थी, आप पार्क में आपको जान से मार देंगे। हमने जवाब दिया, बेटा मैं 1.5 लाख विद्यार्थी को पढ़ाया हूँ। जब पढ़ाता था तो उस समय भी बोलते थे जान से मार देंगे। जानते हो क्यों? नकल नहीं करने देता था। आज भी मैं चप्पल छाप हूँ, उस समय भी था। ईटानगर जाने से कई गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, रुकती है, पैर छूता है, बोलता सर आज मैं ये ऑफिसर हूँ, वो ऑफिसर हूँ, यहाँ हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, है ना। मैंने किसी से ठगबाजी नहीं की, ईमानदार कोशिश की, 100% क्या तो 1000% दिया। 35 साल से ट्यूशन पढ़ाया, किसी से पैसे नहीं लिए। उसके पीछे एक रीजन था, वो 15 रुपये मुझे याद है। 15 रुपये के लिए घर घर में जाता था, वो आज भी याद है। तो जितना कर सकते हैं करते हैं। जैसे यहाँ भी जब हमने मोदी केयर ज्वाइन किया, उसके पीछे जॉब क्रिएशन की बात है। मैं अगर वहाँ पे कार मिलता है तो मैं ई रिक्शा लूँगा, पहले ही बताया था मैं 15-20 को दूंगा। 2000 का धंधा कोई भी करना चाहता हो खुद कभी भी मेरे से मिल सकता है, पैसा नहीं दूंगा। आलू प्याज खरीदूंगा, बिक्री करो, अपनी किस्मत करो, चाहे बिक्री करना करो, वहीं से लाभ बढ़ जाएगा। यहाँ तो ध्वनि ही नहीं देता। इस पार्क में तकरीबन अभी तक मैं समझता हूँ कि 70-80 हज़ार से ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया। 1500 तो कल ही परसों दिया हमने, तो बराबर हर महीना कुछ न कुछ देते हैं। तो खैर चलो, भगवान को धन्यवाद देते हैं, इस काबिल हैं तभी तो, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं ये लोगों से ये भी बोलता हूँ, दुनिया में मर कौन रहा है? या तो सैनिक मर रहा है, या आम आदमी मर रहा है,
ये नेता लड़ा रहे हैं, आप मर रहे हो, क्यों मर रहे हो भाई, है ना। आप जैसे एक सीधा हिसाब है, कहीं पैदा हुए आपने लिख लिया राम, मैंने ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, कहाँ से डेवलप हुए, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। आपने लिख लिया प्रकाश, मैं भी निकले प्रकाश, इसने लिख लिया आशीष, है ना। पैंट खोल के देखो सब एक जैसे हो, है ना। किसी का थोड़ा सा कटा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, धंधा तो वही करते हो, परिवार पाल रहे हो, क्यों लड़ते हो भाई। अभी 2 औरतों को देखा लड़ते हुए, किस लिए, इस्लाम और हिंदू धर्म को लेकर के क्यों लड़ रहे हैं। अच्छा हाँ, ये एक कुदाल जो छोड़ देंगे, है ना, जो हम यूज़ करते हैं उसका, है ना, क्यों लड़ रहे हो मुझे बताओ ना। अरे जितनी ज़िंदगी मिली प्यार से रहो ना, प्यार से रहो, है ना। और ये लड़ने लड़ाने का काम उन लोगों का जो सत्ता में बैठा है, कोई भी हो, किसी भी देश का हो। कहते हैं ना सर कि हाँ हाँ कुरान और गीता कभी आपस में लड़ते हाँ। वही हैं जो इन दोनों को नहीं पढ़ते। अब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पता नहीं है, ज्ञान नहीं है तो लड़ाई तो होगी ही। हाँ हाँ, एक छोटी घटना और मैं बता रहा हूँ। किसी ट्रेन, कहीं पड़ा था, किसी ट्रेन के डिब्बे में कोई आतंकवादी घुसा, वो खोज खोज के लोगों को मार रहा है। किसी से पूछा आप मुस्लिम हो, बता दिया, बोला कि कुरान को पढ़ो, तो उसने कोई मंत्र पढ़ दिया, चला गया। फिर उसकी पत्नी बोली है तो कुरान नहीं है, अरे उसने पढ़ा कहाँ है, वो पढ़ा होता तो हमको पकड़ लेता ना, है ना। तो जो पढ़े लिखे नहीं है इसमें, वो ज़्यादा इसमें गड़बड़ करते हैं। हाँ, और वो सत्ता चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो जब यहाँ आए तो एक लाइन और बता ले रहे हैं, बिहार से आप भी हो, बिहार से हम भी हैं, स्थितियाँ देखी, लोग भयभीत रहते हैं, है ना। उस उस भय को हटाने का क्या कारण, कैसे हटेगा। याद है मुझे उस ज़माने में लोग शाम के BBC वाले उसका ये करते थे, पटना में कोई आदमी निकला रेलवे स्टेशन के बाहर, तो जब वापस लौटा तो खाली अंडरवियर और गंजी था, सब उसका छीन लिया बाहर में जो लोग। तो रोज़ रात भर उस स्टेशन में रह जाते थे, सुबह जाते थे। क्या अभी वैसा ही है? अभी तो वैसा नहीं है। हाँ, तो मैं बिहार वासियों को भी यहाँ से आपके माध्यम से एड्रेस करना चाहता हूँ, बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में, आप जिसकी भी चुनाव करो, नहीं कह सकते हैं किसकी चुनाव करो, ये आपका मर्जी है। हाँ, आपका कास्ट हो जो भी हो, लेकिन इतना देखो वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, दूरदृष्टि उसके पास है कि नहीं, अर्थात तो आपके लिए क्या करेगा। तीसरा, उसके पास आसानी से पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो, है ना। चौथा, उसको जो पैसे मिलते हैं 5 साल में काम करने के लिए, उसने कितने पैसा खर्चा किया, है ना। छठा, उसने संविधान पढ़ा या नहीं पढ़ा। वो जो संविधान की बात करता है, संविधान जानता है कि नहीं जानता, पूछो तो रो, है ना। मुझे ये मालूम है, ये सबको ही मालूम है, ये नेता काम नहीं करते, काम करते हैं सेक्रेटरी, है ना। अगर नेता भी हमारा पढ़ा लिखा होगा तो सेक्रेटरी इधर उधर नहीं करेगा, या सेक्रेटरी से होता चलो हम जो कर दिया। तो और ये जो सवाल उठता है कि अगर आप चाहते हो बेईमानी को रोकना, तो हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मार्च में उसके घर का भी, जैसे आप CBI लगाते हो, ED लगाते हो, उसको भी लगाओ। जो सैलरी उसको मिली, इससे अधिक बड़ा बंगला कहाँ से आया, उसको पकड़ोगे, उससे आएगा तो लोगों की मदद कर सकते हो। बस एक मैं रोज़गार का भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे राम मंदिर बनाने के लिए लोग आपको पैसा देते हैं ना, 1 रुपया 140 करोड़ रुपया, ठीक है ना। कम मंदिर के लिए भी देंगे, ज़्यादा नहीं मांगो, 1 रुपया अगर आप मांगते हो तो 140 करोड़ काम मंदिर खड़ा कर सकते हो, रोज़गार दे सकते हो। हाँ, लेकिन आप नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। अगर सबको काम मिल जाएगा तो वो सलाम कौन करेगा। आपके भीड़ में इकट्ठा क्यों होगा इकट्ठा, है ना। आप कोई खुदा तो नहीं हो, ज़बरदस्ती अपने आप को खुदा बना लिया है, ठीक। जब तक चुनाव नहीं होती तब तक बहुत आगे पीछे ये वो, चुनाव हो गया तो आपसे मिलना बड़ी मुश्किल, है ना। एक और कहा, थोड़ा जोक्स के देते हैं, ये हमने सुना था, गाजीपुर का कोई MP था, सच झूठ मैं नहीं जानता, 5 साल जीतने का 5 साल तक नहीं आया, 5 साल का फिर आया, बोला देखो 5 साल में मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया, इस बार भी तो मुझे ही जीताओ, तो इस बार मैं तुम्हारा करूँगा, अगला नया आएगा तो फिर वो 5 साल नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिकल बोल रहा है। तो अब सीधा सवाल उठता है कि कोई लाल कारपेट पे चले और किसी आदमी को पेट में अनाज नहीं मिले। आज भी मेट्रो के नीचे बहुत सारे आदमी को मैं सोता दिखता हूँ, और ये दिल्ली का यह भी सच है ना। और मैं इसको भी वीडियो में लेता हूँ। देख रहे नेता, तुम्हारे मोहल्ले में होता क्या, है ना, कोई भी हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगले चुनाव में आ जाओगे? नहीं। अब जनता वो जनता नहीं रही जो पिछले समय किसी को कुछ बांट दे रहे हो, तो ये तो मुफ्त कल्चर अब पाल रहे हो, और ये मुफ्त कल्चर कहाँ ले जाएगा हिंदुस्तान को। और जैसे अमेरिका की हालत अब देख रहे हो, तो क्या आपको लग रहा है कि आप बच जाओगे इससे? क्या नहीं बचेगा। चलिए सर, मैं थोड़ी सी बातें थोड़ा मैं इस तरह से मैं करता हूँ। आज हमको डर वर किसी से नहीं लगता, क्या करेगा, मरेगा आजा, है ना। मैं जो भी बोल रहा हूँ देश हित में बोल रहा हूँ। पार्क में भी बैठा हूँ, हमारा क्या स्वार्थ है, बेटा बेटी का शादी तो है नहीं ना है। जो लगता है करो, नहीं लगता नहीं सकते हो छोड़ दो, just like that।
अब इसको यहीं पे समेटते हैं। अच्छा, एक बात और, आप पेशे से अकाउंटेंट हैं जहाँ से आपने बताया था, पढ़ाई कॉमर्स में किया था? कॉमर्स से किए। बीकॉम? नहीं, बीकॉम नहीं किया एक्चुअली। हाँ फादर थे, हाँ फादर थे मेरे साथ, हाँ शुरू से उन्होंने ही गाइड हाँ किया। 10th स्टैंडर्ड तक तो उन्होंने ही हम्म, पढ़ाया मुझे। हम्म, फादर मेरे एमए हैं, पास आउट बिहार से। हम्म, बट वो काफ़ी हम्म, कंफ्यूज थे। वो चाहते थे कि मैं हाँ साइंस से हाँ मतलब 12th पास आउट करूँ, हाँ बीटेक एमटेक करूँ। हाँ हाँ बिकॉज मेरा पूरा जो सराउंडिंग है, हाँ हाँ जो मामा से लेके और मेरे घर का, वो सारे साइंस के हाँ हाँ स्टूडेंट्स हैं। हाँ। और मैं ही एक इकलौता था कि जो कॉमर्स फील्ड में जाना चाहता अच्छा था। अच्छा। बिकॉज मैं अपने आप को सर 10th के बाद ही एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है। अच्छा। मैं अपने आप को एज अ बिजनेसमैन देखना चाहता हूँ, खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। हम्म, अभी कब तक कर पाऊंगा नहीं पता, पर अभी भी हाँ, प्रयासरत हूँ। हम्म, अब समय बढ़ता चला गया सर। 12th पास आउट हुआ तो पापा, क्योंकि हम्म, पहले के वो पढ़े लिखे, उनको ज्ञान नहीं था, हम्म, वो मुझे अच्छे से गाइड नहीं कर पाए। और जो लोग उस टाइम मेरे जो हम्म, चाचा जी लोग थे, जिसमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हम्म, उन्होंने भी मुझे करेक्ट गाइड नहीं किया। कि हम्म, उन्होंने मुझे बोला कि आप कॉमर्स से हैं तो आपको बैंक में जॉब मिलेगी, आप बीकॉम कीजिए और मतलब बैंकिंग वगैरह की तैयारी हम्म, कीजिए। हम्म, अब मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे किसी फ्रेंड ने बताया, देन मैं आईटी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और मैंने बीबीए स्टार्ट किया। अच्छा। बिकॉज मुझे वो मैनेजमेंट का ज़्यादा ही शौक था। हम्म, वो करने के बाद राजीव जी लाइफ में आए, शादी हुई, फिर इनको देखा कि अकाउंट्स में काम करते हैं, बड़ा अच्छा जॉब है। हम्म, फिर मैं भी सीखने लगा कि अकाउंटिंग कैसे होती है, किसी चार्टर्ड को ज्वाइन किया, फिर सीखा। फिर मैंने कहा कि यार बीबीए करके अब अकाउंटिंग तो थोड़ा सा अलग है। तो पूछते हैं तुमने बीकॉम नहीं किया तो अकाउंट्स में क्यों हो, तुम्हें तो सेल्स में होना चाहिए, तुमने बीबीए वगैरह किया। तो मैं फिर सर मैंने एमबीए किया फाइनेंस से, कि अब कोई नहीं कहेगा कि मैं अकाउंट्स में क्यों हूँ। तो फिर उसके बाद से एमबीए करने के बाद 6-7 साल से जॉब में हूँ। और अभी भी सर मतलब कोशिश है कि छोटा मोटा कोई भी स्टार्टअप अपना लूँ और खुद को जो लाइफ में सपना है वो। ठीक। आप जो आपने बताया इसको बोलते हैं फैमिली राइवलरी। मुझे भी याद है, हमारे परिवार में लोग थे, किसी ने कहा था कि अगर ये आपकी हेल्प करता तो आप आईएएस हो जाते, क्योंकि फैमिली में भी लोग नहीं चाहता। जैसे आप चाचा की बात की है ना, ये चलता रहता है। और मुझे लगता है कहावत है, व्हाट्स लॉटेड कांट बी ब्लॉटेड। और मैं आपको नहीं देना चाहिए, फिर भी सलाह दे रहा हूँ। खाली समय में आप वो जो ऑडियो बुक है उसको लगा के सुनिए। सॉरी, दोबारा। ऑडियो बुक। ऑडियो बुक। हाँ, पढ़ने में तो बहुत समय लगता है, वो सुन तो रहे हैं हम, जैसे अभी रास्ते में चलते लोग दे रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारा बुस्टअप मिलता है। अब जैसे मैं कभी हार जाता हूँ तो कुछ सुन लिया तो लगा यार ये तो बढ़िया कह रहा है ना। और कुछ जैसे कुछ कुछ जो घटनाएं घटती है, और मैं बहुत दिन भी देखा हूँ जबकि कोई भी नहीं है। एक छोटी सी घटना और मैं इसको बता रहा हूँ, उसके बाद बंद कर देंगे। मैं नकल किसी को नहीं करने दी थी। जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो कुछ जो बदमाश टाइप के बेंच उठा करके वो जैसे हमारे माथे पे, वो लड़कियां खड़ी थी, वो सामने आ गई, सर आप भागो नहीं तो आपको चांस से मार देगा ये लोग। मैं वहीं खड़ा रहा, है ना। कोई पुलिस नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई नहीं, सब छोड़ दिया। सोचता चला मरेगा मरेगा, है ना। जैसे यहीं पर भी वही बात है। तो कहाँ से एक लड़का खिड़की से घुसा, उसके बाद खड़ा हो गया, कौन मारेगा हमारे सर को, मार के देखो। या तो ईश्वर का रूप था या वो। तो मैं देख रहा हूँ अच्छे कर्मों में आपका होगा। और हमारे लाइफ का फंडा है, सकते हो तो किसी का भी हेल्प कर दो, है ना। लेकिन हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि अब तुम रोज़ मांगो तो वो नहीं। हाँ, 10 रुपये आपको कमाने सिखा दूंगा, लेकिन वो धंधा नहीं, है ना। इसके लिए हमने अभी देखे रहे थे, अभी जो इसका वही चक्कर है। तो अभी हमने एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं आई एम सॉरी। तो यहाँ पर देखे कब तक ईश्वर क्या करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं मालूम नहीं। आइडेंटिटी क्राइसिस थी, दिल्ली आया, अभी तो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। जो गाली देता है वो भी जानता है, जो थाली बजाता है वो भी जानता है, और इसे बाहर भी जानते हैं। कहीं जैसे रास्ते में चल रहे होते हैं, अगर हाथ उठता है इसका मतलब है कि दैट फैलो नोज मी। कर चलिए, अब यहाँ इसको ख़त्म करते हैं, और कभी मौका मिला तो और भी बात करेंगे। और उस पर इस ख़त्म करने के पहले मैं बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क में ही खड़े हैं। उसके बाद ये भी बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। वो गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं। एक तो वह गंदगी जो कूड़ा ला के फेंकते हैं, और दूसरी वह गंदगी किसी के माथे में आलतू फालतू भर देते हैं, है ना। जबकि हमारे किसी से, मैं तो किसी के पास भी जाता हूँ, किसी से गला मिलता हूँ, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कुछ गंद आ रहा है, उसको भी ये करते हैं। वो तो हमारे समाज का हिस्सा है, ठीक ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।